गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोगों का आज का सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर है, बट उससे पहले मैं आप लोगों को हमारे स्कूल का फॉर्म फिलअप करना बताती हूँ। देखिए किस टाइप से हम लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये हमारे स्कूल का नाम है। प्रवेश क्रमांक और दिनांक आप लोगों को नहीं लिखना है, ये हम लोग लिख देंगे। स्टूडेंट का नेम, विद्यार्थी का नाम लिखना है। फिर एडमिशन, कौन सी क्लास में आपको एडमिशन करवाना है वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। फिर पुरुष है, लड़का है तो पुरुष और लड़की है तो महिला। फिर जाति क्या है आपकी वो लिखनी है यहाँ पे जन्म तारीख लिखनी है। यहाँ पे पिता का नाम, माता का नाम। अगर इंग्लिश मीडियम में है तो इंग्लिश में लिखना है और हिंदी मीडियम में तो हिंदी में लिखना है। फिर प्रेजेंट एड्रेस लिखवाना है, अभी जहाँ पे आप रह रहे हैं। यहाँ पे पिता का काम लिखवाना है और माता का काम लिखवाना है। अगर पिता मार्केट में तो मार्केट का, और घर पे माता घर पे है तो हाउस वाइफ, ठीक है। यहाँ पे पिन कोड, फिर यहाँ पे घर का मोबाइल लिखवाना है नंबर, और यहाँ पे पिता का मोबाइल नंबर लिखवाना है। यहाँ पे माता के हस्ताक्षर और यहाँ पे पिता के हस्ताक्षर। फिर देखिए यहाँ पे विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए आप इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हो। जो नंबर है इन पे आप संपर्क कर सकते हो, ठीक है। और एडमिशन चार्ज 500 रुपये होंगे, प्रति फॉर्म का होगा, जो गूगल के माध्यम से पे करना होगा। गूगल के माध्यम से आपको पे करना होगा। अगर आप स्कूल में आके करवाना चाहते हैं तो आप वैसे भी करवा सकते हैं। और इस बार सभी बच्चों को है ना सैनिटाइज़र एवं मास्क दिया जाएगा, ठीक है। और आप जल्द से जल्द अपने बच्चों का एडमिशन करवा सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। शब्द विचार, आज का टॉपिक हमारा शब्द विचार। तो देखिए शब्द के भेद, शब्द कितने भेद के होते हैं? सार्थक, निर्थक, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो हम लोग आज पढ़ते पहले शब्द विचार। शब्द की परिभाषा, एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द है। जैसे एक वर्ण से निर्मित शब्द न, नहीं, वह और अनेक वर्णों से निर्मित शब्द कुत्ता, शेर, कमल, नयन, प्रसाद, सर्वव्यापी परमात्मा आदि। देखिए एक और एक से अधिक वर्णों से बनी हुई इसे हम क्या बोलते हैं? शब्द, ठीक है। जैसे एक वर्ण से निर्मित शब्द न से न होता है, हम उसे नहीं बोलते, व को और भी बोलते हैं, इसी टाइप से है। व्याकरण में वह शब्द जिससे किसी व्यापार का होना या किया जाना सूचित होता है। व्याकरण में क्या होता है? वह शब्द होता है जिससे किसी व्यापार का होना या किया जाना सूचित किया जाता है। व्युत्पत्ति, बनावट के आधार पर शब्द भेद। अब व्युत्पत्ति बनावट के आधार पर हम लोग शब्द भेद देखेंगे। तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ देखते हैं हम लोग। रूढ़ देखते हैं पहले। जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग्य से न बने हो और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हो तथा जिनके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता, वे रूढ़ कहलाते हैं। जैसे कल, पर, इनमें, कल, क, ल, पर का टुकड़ा करने पर कुछ अर्थ नहीं है, अतः यह निर्थक है। देखिए बच्चों, इसमें ऐसा बताया गया है जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से न बने हो और उनका अगर हम लोग टुकड़ा कर दे तो उनका कोई अर्थ नहीं होता, ठीक है। जैसे कल, पर का देखें हम लोगों ने टुकड़ा किया तो इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, ये निर्थक शब्द है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे रूढ़ शब्द कहेंगे। फिर यौगिक, जो शब्द कई सार्थक शब्द के मेल से बने हो वे यौगिक कहलाते। जैसे देवालय, देव प्लस आलय, राजपुरुष, राज प्लस पुरुष, हिमालय, हिम प्लस आलय, देवदूत, देव प्लस दूत आदि। ये सभी शब्द दो सार्थक शब्दों के मेल से बने हैं, ठीक है। अब यौगिक शब्द में क्या होता है? जब कोई दो शब्दों के मेल से बनते हैं और उनका अलग अलग भी कोई मतलब होता है, उन्हें हम बोलेंगे यौगिक शब्द। योग रूढ़, वे शब्द जो यौगिक तो न है किंतु सामान्य अर्थ को न प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, योग रूढ़ कहलाते। जैसे पंकज, दशानन आदि। पंख प्लस ज, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। देखिए सामान्य अर्थ में प्रचलित न होकर कमल के अर्थ में रूढ़ हो गया है, अंतः पंकज शब्द योग रूढ़ है। इसी प्रकार 10 आनंद मुख वाला रावण के अर्थ में प्रसिद्ध है। देखिए योग रूढ़ में क्या होता है कि वह यौगिक तो होते पर उनका अलग ही मतलब होता है, ठीक है। एक अलग मतलब निकलता है। जैसे कि पंकज का देखिए
पंकज का हम लोग टुकड़े करेंगे तो इसका पंख प्लस ज होगा, उसको कहते हैं कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, ठीक है। और उसे ही हम लोग कमल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये योग रूढ़ हुआ। और जैसे दशानन था तो दश का मतलब होता है 10 और आनंद का मतलब होता है मुख, तो 10 आनंद वाला रावण होता है, ठीक है। इसी तरीके से ये कोई और मतलब निकालते हुए योग रूढ़। तो मैंने आप लोगों को 3 टाइप के हमारे बताए कौन कौन से रूढ़ जिनके टुकड़े करने पे कोई मतलब नहीं निकलता है, फिर यौगिक जिनके अलग टुकड़े करने पर मतलब निकलता है, और योग रूढ़ जिनको टुकड़े करने पर अलग ही मतलब निकलता है, ठीक है। ये हमारे 3 थे। अब अर्थ की दृष्टि से शब्द भेद, सार्थक और निर्थक, और उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये हम लोग हमारे नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे, ओके। तो प्लीज़ बच्चों, स्टे होम, स्टे सेफ, ओके, थैंक यू।